नमस्कार, मैं उदय। INE24 के खास कार्यक्रम सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। तो पहली प्राइवेट नौकरी पर केंद्र सरकार 15,000 रुपए देगी। पीएम मोदी बोले हैं कि मुंबई जैसा मोतिहारी होगा, पुणे जैसा पटना। भूपेश बघेल का बेटा बर्थडे के दिन गिरफ्तार हुआ है। सेंसेक्स 550 अंक गिरा है, निफ्टी भी 180 अंक लुढ़का है। इसके साथ ही देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा का 43वां जन्मदिन आज है। तो इन्हीं तमाम बड़ी खबर पर चर्चा करेंगे और सबसे पहले रुख करते हैं आज की बड़ी खबर का। तो खबर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोतिहारी में जनसभा की सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया में जैसे पूर्वी देशों का दबदबा बढ़ रहा है, वैसे ही भारत में ये दौर हमारे पूर्वी राज्यों का है। हमारा संकल्प है कि आने वाले समय में जैसे पश्चिमी भारत में मुंबई है, वैसे ही पूर्व में मोतिहारी का नाम होगा। जैसे अक्सर गुरुग्राम में है, वैसे ही अफसर गयाची में बने पुणे की तरह पटना होगा। अपने 33 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया, साथ ही आरजेडी कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि अब बिहार में विकास करने वाली सरकार है। जब केंद्र में कांग्रेस और आरजेडी की सरकार थी तो यूपीए के 10 साल में बिहार को करीब 2 लाख करोड़ के आसपास मिले थे। यानी कि नीतीश जी की सरकार से ये लोग बदला ले रहे थे, बिहार से बदला ले रहे थे। 2014 में केंद्र में मुझे सेवा करने का मौका मिला। मैंने बिहार से बदला लेने वाली पुरानी राजनीति भी खत्म कर दी। मोतिहारी में पीएम मोदी ने घोषणा की है कि आने वाले समय में पहली प्राइवेट नौकरी पर केंद्र सरकार 15,000 रुपये देने जा रही है। 1 अगस्त से ये योजना लागू होगी। पीएम मोदी बिहार में 7,196 करोड़ की परियोजना की शुरुआत की। इसके साथ ही 4 अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 2025 में पीएम का ये 5वां बिहार दौरा रहा। इससे पहले ये सिवान, भागलपुर, मधुबनी, पटना, शाहबाद के इलाके में जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। तो पीएम मोदी ने कहा कि पुणे की तरह पटना, मुंबई जैसा मोतिहारी होगा। जैसे रोजगार गुरुग्राम में, वैसे गयाची मिलेंगे। पहली प्राइवेट नौकरी पर 15,000 देंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि हमने मखाने के लिए बड़ा बाजार दिया है। नए जॉब पर केंद्र सरकार इंसेंटिव देगी। तो पीएम मोदी ने कहा कि बदला लेने वाली पुरानी राजनीति भी खत्म की गई है। नॉर्वे की जितनी आबादी बिहार में उतने घर दिए। नीतीश को पीएम ने मित्र बताया है। कहा कि हमारा संकल्प है समृद्ध बिहार, हर युवा को रोजगार। इसके साथ ही लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधा और ऑपरेशन सिंदूर की याद दिलाई। तो बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोतिहारी में जनसभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते उन्होंने कहा कि दुनिया में जैसे पूर्वी देशों का दबदबा बढ़ रहा है, वैसे ही भारत के ये दौर हमारे पूर्वी राज्यों का है। हमारा संकल्प कि आने वाले समय में जैसे पश्चिमी भारत में मुंबई है, वैसे पूर्व में मोतिहारी का नाम होगा। जैसे अफसर गुरुग्राम में है, वैसे ही अफसर गयाची में बने पुणे की तरह पटना होगा। अपने 33 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया, साथ ही आरजेडी कांग्रेस पर निशाना भी साधा। तो पीएम मोदी ने कहा कि बिहार में विकास करने वाली सरकार है। जब केंद्र में कांग्रेस और आरजेडी की सरकार थी तो यूपीए के 10 साल में बिहार को करीब 2 लाख करोड़ के आसपास मिले थे। यानी कि नीतीश जी की सरकार से ये लोग बदला ले रहे थे, बिहार से बदला ले रहे थे। 2014 में केंद्र में मुझे सेवा करने का मौका मिला। मैंने बिहार से बदला लेने वाली पुरानी राजनीति भी खत्म कर दी। ये नया भारत है। अब भारत मां भारती के दुश्मनों को छत्तीसगढ़ के भिलाई में प्रवर्तन निदेशालय ने शराब घोटाला केस में शुक्रवार सुबह पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पर छापेमारी की। ईडी ने भूपेश बघेल के बेटे चेतन बघेल को गिरफ्तार कर लिया है। ईडी की टीम ने चेतन को हिरासत में लेकर कोर्ट में पेश किया। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ता भी पीछे पीछे ईडी दफ्तर पहुंचे और प्रदर्शन किया। चेतन बघेल का आज जन्मदिन है। भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि ईडी आ गई, आज विधानसभा सत्र का अंतिम दिन है। अटारनी के लिए
तमनार में काटे जा रहे पेड़ों का मुद्दा आज उठाना था। भिलाई निवास में साहिब ने ईडी भेज दी। भूपेश बघेल ईडी रेड के बीच विधानसभा सत्र में शामिल होने के निकल गए हैं। वहीं विधानसभा जाते वक्त भूपेश बघेल ने कहा कि पिछली बार मेरे जन्मदिन पर ईडी को भेजा गया था, इस बार मेरे बेटे के जन्मदिन पर मोदी और शाह ने अपने मालिक को खुश करने के लिए ईडी को भेजा है। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन आज यानी शुक्रवार 18 जुलाई को सेंसेक्स करीब 550 अंक गिरा और 81,700 के स्तर पर कारोबार करता नजर आया। निफ्टी में करीब 180 अंक की गिरावट रही, ये 24,930 के स्तर पर है। सेंसेक्स 30 शेयरों में से 21 में गिरावट, 9 में तेजी रही। एक्सिस बैंक का शेयर 4% नीचे रहा। इसके अलावा एयरटेल और कोटक बैंक का शेयर भी 2% से ज़्यादा गिरे। बता दें कि निफ्टी 50 शेयरों में से 22 शेयर गिरे, वहीं 18 शेयर्स ऊपर रहे। प्रियंका चोपड़ा आज 18 जुलाई को अपना 43वां जन्मदिन मना रही हैं। देसी गर्ल के नाम से मशहूर प्रियंका सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं बल्कि एक ग्लोबल आइकन भी हैं। उनके खूबसूरती, कॉन्फिडेंस और दमदार फैशन चॉइसेस ने उन्हें बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक चमकाया है। प्रियंका का फैशन सेंस हमेशा हटकर रहा है और रेड कारपेट पर या हो कोई मैगजीन शूट, उनका हर लुक चर्चा में रहा है। उनकी ड्रेसिंग में बोल्डनेस और एलिगेंस का जो कॉम्बिनेशन दिखता है वह हर किसी की बस की बात नहीं। उन्होंने कई बार अपने अंदाज से ट्रेंड सेट किए हैं। प्रियंका न सिर्फ एक बेहतरीन एक्ट्रेस और फैशन आइकन है बल्कि एक सक्सेसफुल बिजनेस वूमन और सोशल वर्कर भी। उन्होंने अपने स्किन केयर ब्रांड से लेकर प्रोडक्शन हाउस तक कई क्षेत्रों में कदम रखा है। भारतीय फिल्म महोत्सव मेलबर्न का आयोजन 14 से 24 अगस्त तक किया जाएगा। इस महोत्सव का उद्घाटन एक्ट्रेस तिलोत्तमा की फिल्म से किया जाएगा। अभिनेत्री तिलोत्तमा की बंगाली फिल्म बक्सो बॉन्डी भारतीय फिल्म महोत्सव मेलबर्न के 2025 संस्करण की उद्घाटन फिल्म होगी। फिल्म के सह निर्माता शोम और जिम सरब। फिल्म का आधिकारिक ऑस्ट्रेलियाई प्रीमियर 14 अगस्त को किया जाएगा। फिल्म में तिलोत्तमा शोम ने अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेरा है। फिल्म का निर्देशन सौम्यानंद शाही ने किया है। फिल्म की कहानी कोलकाता के एक उपनगर पर आधारित है। फिल्म की कहानी एक कामकाजी महिला के आसपास घूमती है। पंजाब में गोल्डन टेम्पल को बम से उड़ाने की धमकियों के मामले में अमृतसर पुलिस ने हरियाणा से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को हिरासत में लिया है। आरोपी की पहचान फरीदाबाद के शुभम दुबे के तौर पर हुई है, जिससे अमृतसर लाकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि ईमेल सिर्फ गोल्डन टेम्पल को ही नहीं, दिल्ली के स्कूलों, अदालतों, सीएम, सांसदों और तमिलनाडु की कई संस्थाओं को भी भेजा गया। आशंका है कि गोल्डन टेम्पल का नाम प्रयोग कर तमिलनाडु के मसलों को उजागर करने की कोशिश की जा रही, क्योंकि जो धमकी भरे ईमेल भेजे गए उनमें 2 लाइनें तो गोल्डन टेम्पल के बारे में होती हैं, लेकिन उसके नीचे जो बात शुरू की जाती है उसमें तमिलनाडु डीएमके से जुड़ी घटनाओं का जिक्र किया गया है। तो गोल्डन टेम्पल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है और इस पूरे ही मामले में हरियाणा का एक इंजीनियर गिरफ्तार हुआ है। तो 2 कंपनियों में जॉब कर चुका है। फिलहाल अभी युवक बेरोजगार है।
अमेरिका ने पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम देने वाले द रेजिस्टेंस फ्रंट को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने एक बयान में कहा कि संगठन 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली थी, जिसमें 26 नागरिकों की जान चली गई थी। अमेरिका ने टीआरएफ को एक विदेशी आतंकवादी संगठन और विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी संगठन घोषित किया है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने अपने बयान में कहा कि आज विदेश विभाग द रेजिस्टेंस फ्रंट को एक नामित विदेशी आतंकवादी संगठन और विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध कर रहा है। लश्कर-ए-तैयबा के एक मुखौटे और प्रॉक्सी टीआरएफ ने 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली थी, जिसमें 26 नागरिक मारे गए थे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अपडेट के लिए देखते रहिए i24। नमस्कार।